प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह एम्स जाकर टीकाकरण कराया। मैं मौजूद हूं गाज़ियाबाद के यशोदा अस्पताल में, जहां पर ये टीका अभियान की जो है शुरुआत की जा रही है। ख़ास बात ये है कि दूसरे चरण में जो टीकाकरण है वो सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी किया जा रहा है। देखिए, ये जो अस्पताल है, यशोदा अस्पताल है, यहाँ पर टोकन दिया जा रहा है जिन लोगों को कोविन जो पोर्टल ऐप है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद अस्पताल में आने के बाद जो है यहाँ पर एक टोकन दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ से सीधे यहाँ पर उनको सैनिटाइज़ किया जाएगा। सैनिटाइज़ करने के बाद यहाँ से वो सीधे ऊपर जाएंगे जहाँ पर जो टीकाकरण है वो लगाया जा रहा है। अस्पताल के यहाँ पर जो मीडिया देखते हैं वो मौजूद हैं। गौरव जी, किस तरह से ये प्रोसेस आपके अस्पताल में काम कर रहा है? जी, ये जैसे ही कल हमारे यहाँ से सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे, उसके बाद में इसको हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है मरीजों का। और मरीजों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के बाद में सीनियर सिटीजन और जो बुज़ुर्ग आ रहे हैं उनको दिक्कत ना हो, इसलिए हमने अपना खुद लैपटॉप और आईटी टीम लगा करके यहाँ पर हम उनकी रजिस्ट्रेशन में मदद कर रहे हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक प्रोग्राम चल रहा है। सुबह से करीब 20 से ज़्यादा लोगों को अभी तक टीके लगाए भी जा चुके हैं और उनको कोई भी तकलीफ ना आए, इसके लिए हम लोग स्वयं यहाँ पर पूरा टीका कहाँ लगाया जा रहा है? ऊपर लगाया जा रहा है? जी, ये चल के देख सकते हैं जी, ये ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पर जब पहले आते हैं उनको यहाँ पर वेटिंग कराई जाती है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर हॉस्पिटल का जो अपना रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, उस रजिस्ट्रेशन को हॉस्पिटल को के अंदर भी मरीज को पहले रजिस्टर करना है, क्योंकि उसके द्वारा जो उसका शुल्क लिया जा रहा है 250 रुपये, वो उसको यहाँ पर जमा कराना है। जब उनका नंबर आ जाएगा उसके बाद में वो यहाँ पे 250 रुपये जमा कराने के बाद में फिर हमारे फर्स्ट फ्लोर पे वो जा कर के जहाँ पे टीकाकरण बूथ है वहाँ पर हम इनका टीकाकरण कर रहे हैं। और हमारे पास 5 टीकाकरण बूथ हैं और हम एक दिन में 500 लोगों को टीका लगा सकते हैं। लेकिन यदि हम आज की बात करें तो आज गाज़ियाबाद प्रशासन ने हमें 100 टीके जो है वो उपलब्ध कराए हैं और आज हम लोग 100 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य हमने रखा है। और तक कितने लोग आपके यहाँ लगवा चुके हैं? जी, अभी तक हमारे यहाँ 2 वायल, एक वायल में 10 होते हैं, जिसमें कि 20 लोगों को जो है वो टीका लगाया जा चुका है अभी। और जब वो फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं, यहाँ पर आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पर कोविन ऐप के लिए जो है हमारी आईटी टीम बैठी हुई है अपना लैपटॉप लेकर के, और यहाँ पर उनको आधार कार्ड और उनके जो रजिस्ट्रेशन है और इस तरह से उनकी 250 रुपये की जो रसीद है, जो उन्होंने पैसे रसीद है ये? जी, ये 250 रुपये इन्होंने जमा करा दिए हैं। इसके लिए नीचे रजिस्ट्रेशन किया गया था। उसके बाद में वो यहाँ पर आए और इसके बाद वो अपना जैसे आधार दिखा रहे हैं और आधार दिखाने के बाद में उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये एक बहुत क्योंकि लोगों को पता नहीं है अधिकतर कि किन किन जो जैसे आधार कार्ड हैं, इसके अलावा अगर उनके किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है या किसी तरीके का वेरिफिकेशन नहीं है, उसके लिए क्या यहाँ पर सुविधा है? जी, अगर उनके पास आधार नहीं है तो हमारे पोर्टल में जो गवर्नमेंट का कोविन पोर्टल है उसमें 7 तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है, जिसमें कि पासपोर्ट है और उनका इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। इस तरह के और भी जो डॉक्यूमेंट हैं उनको भी दिखा सकते हैं वो, केवल आधार ही ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ जो है कोविड ये टीकाकरण है वो लगाया जा रहा है? जी जी जी, यहाँ से इनका जब रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है, इस रजिस्ट्रेशन में जब उनका वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद में उनको जिस हिसाब से टोकन दिए गए हैं वो अपने उस सीरियल के हिसाब से ये यहाँ पर सब लोग बैठे रहते हैं और ये इनकी वेटिंग की लाइन लगी हुई है। सरकार के निर्देश, वो लोग हैं जिनको अभी टीका लगना है? जी, जिनको टीका लगना है। सरकार के निर्देशानुसार हम वायल तभी खोल सकते हैं जब हमारे पास कम से कम 10 लोग मौजूद हों। तो 10 लोगों का मौजूद होने के लिए उनका वेरिफिकेशन होना, उनका OTP आना उनके मोबाइल पर, उसके बाद में ही हम वो जो है उसको खोल सकते हैं। जैसे ही उनको यहाँ पर कोविड के लिए वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद उनको यहाँ पर हमारी नर्सेज हैं, ये उनको कोविशील्ड का टीका लगाया जा रहा है यहाँ पर, वो उनको लगाते हैं। अगर आप देखें तो ये कोविशील्ड का टीका है और इसको खोलते ही ये 4 घंटे तक इसका वो रहता है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जो कि इस टीका जो अभियान है उसमें शामिल होने आए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं
कि सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद खन्ना, कहाँ से आए हैं आप? मैं राजेंद्र नगर गाजियाबाद से। किसी तरीके की कोई परेशानी रजिस्ट्रेशन करने में ऐसा कुछ? कुछ परेशानी नहीं हुई, आराम से बेटे ने कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, ये 250 रुपये का चार्ज लिया जा रहा है, आप इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हूँ मैं गवर्नमेंट से। मैम आप भी यहाँ पर लगवाने आई हैं? हाँ जी, हाँ, मैं विजयलक्ष्मी। किस तरीके की सुविधा है अस्पताल में? क्या आपको अच्छा लगा रजिस्ट्रेशन कराने में? कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं आई है, सब ठीक है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं हुई। मेरा तो लिंक ही नहीं हो पा रहा उससे बहुत देर से, मैं ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने ट्राई किया है, ऐसा नहीं है, बट लिंक नहीं हो रहा, दिक्कत ये आ रही है जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट। हालांकि कुछ लोगों को जो है फ़िलहाल, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका हो रहा है तो समस्या है, वो कहीं ना कहीं कोविड के ख़िलाफ़ एक नई जो है जीत है। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है गौरव जी कि 28 दिन बाद, क्योंकि जो कोविडशील्ड लगवाई जाएगी या जो व्यक्ति कोवैक्सीन लगवाएगा उसको ठीक 28 दिन बाद वही वैक्सीन उसी अस्पताल में लगानी होगी या वो कहीं से भी लगवा सकता है? जी, जनरली तो उसको उसी अस्पताल में लगवानी होगी, क्योंकि उसको एक सेंटर अलॉट किया जा रहा है। अगर उसका वेरिफिकेशन किसी और सेंटर पर भी हो जाता है, वो आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि पोर्टल में अगर ये सुविधा उपलब्ध है कि उसका किसी दूसरे सेंटर पर वेरिफिकेशन हो जाता है तो वो वहाँ भी लगवा सकते हैं। लेकिन इस बारे में अभी हम कुछ भी निश्चित रूप से कह नहीं सकते हैं। तो फिलहाल मैं मौजूद हूँ गाज़ियाबाद के यशोदा अस्पताल में, जहाँ पर जिस तरीके से सुविधा की गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से दूसरे चरण में साफ कर दिया है कि सरकारी अस्पतालों के साथ साथ जो निजी अस्पताल है वहाँ पर भी लोग जो कोविड वैक्सीन है या कोवैक्सीन है उसको लगवा सकते हैं। मोहम्मद शुएब, INS TV, गाज़ियाबाद।